सुबह के बज रहे 6:30। गर्म पानी पी रही हूँ, अभी जस्ट उठी हूँ और आज रायपुर से मुंबई घर वापस जाना है। 8:30 बजे की फ़्लाइट है। बस फ्रेश होना है, रेडी होना है और एयरपोर्ट के लिए निकलना है। चलो भाई वापस चलते हैं मुंबई। मेरी जान, मुंबई मेरी जान है तो है ही, लेकिन मुंबई को भी मुझसे इतना प्यार है कि मुझे ज़्यादा दिन मेरे इन लॉज प्लेस में रहने नहीं दिया। थोड़े दिनों में वापस बुला लिया, चल बहुत रह लिया, चल अभी वापस आ, नहीं रहा जा रहा मुझसे तेरे बिना। सुबह सुबह चौक मार रही हूँ, 7:12 हो रहा है और बस निकल रहा है एयरपोर्ट के लिए। बहुत गर्मी है यहाँ पर, सुबह का टाइम है, धूप नहीं कुछ नहीं है, पर बहुत सफोकेशन टाइप गर्मी हो रही है। एक अजीब सी आवाज़ सुनाई दे रही है आपको, कीड़े मकोड़ों की। जंगल जंगल है ना रिजॉर्ट के अंदर, तो इसके लिए शायद पता नहीं कीड़े मकोड़ों की आवाज़ है। हाँ, इतना अच्छा लग रहा है ना, चारों तरफ सन्नाटा ही सन्नाटा, घने जंगल के अंदर हमारा ये रिजॉर्ट। और कीड़े मकोड़ों की आवाज़ है जंगल के या पंछियों की आवाज़ है, समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन मैं इस आवाज़ को एंजॉय कर रही हूँ बहुत। मेरी शादी के पहले कुर्ग गए थे जेके टायर्स के इवेंट के लिए। अगर आप लोगों ने मेरा वो ब्लॉग देखा है, जो लोग पुराने मेरे फैमिली मेम्बर्स हो यूट्यूब के, उनको पता है कि कुर्ग में भी ऐसी आवाज़ें होती है कीड़े मकोड़ों की। जहाँ जंगल है वहाँ पर ही ऐसी आवाज़ है। मैं खुद को देख के ये सोच रही हूँ, मेरा चेहरा इतना ग्लो क्यों कर रहा है। ना मैंने नहाया, ना मैंने अभी कोई क्रीम लगाया। रात को जो निविया कोल्ड क्रीम लगा के सोई थी, बस उतना ही, पर पता नहीं क्या चमत्कार है। एनीवेज चलो एयरपोर्ट चलते हैं। सिक्योरिटी चेकिंग करके थक गई, बैठ गई हूँ मैं, आराम से बैठ गई। 2 मिनट बैठ के फिर अभी जाना है जहाँ पे हमारा गेट है बोर्डिंग का, वहाँ। एक लो, नहीं खा पाऊँ। देखो मैं सिर्फ चाय पीऊँगी, सुबह सुबह नहीं खाया जाता मुझसे। और ऊपर से मैडम ने रात को मुझे ज़बरदस्ती खिला दिया। खा लो खा लो खा लो खा लो बोलते बोलते मैं बोली चलो खा ही लेती हूँ। थोड़ी सी खिचड़ी मैंने खा ली। अब तो घर जाने के बाद मेरे पीछे पैसेंजर खड़े हैं, वो बोल रहे फ्लाइट दिखाओ फ्लाइट। मैंने बोला दिखाया, मैंने दिखाया। आते टाइम पे बहुत ठंडी लगी थी, इसलिए पहले सीट पे बैठने के बाद मैं जो पहला काम कर रही हूँ वो सारे एसी ऑफ कर रही हूँ। वैसे सेंटर एसी तो ऑन ही रहता है, लेकिन जो हमारे सर के ऊपर रहता है वो मैंने ऑफ कर दिया। फ्लाइट आते टाइम पे भी डिले थी आधा घंटा, और जाते टाइम पे भी आधा घंटा डिले है। 8:30 बजे की फ़्लाइट थी। अब देखते हैं कब फ्लाई होती है। मुंबई पहुंच चुके हैं हम। जाते टाइम पे भी हमारा डिपार्चर जो था वो इंटरनेशनल एयरपोर्ट से था, अब जो लैंड किया वो भी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे। और मैं
बहुत बोर होती हूँ जब लैंड इंटरनेशनल पे करती हूँ, क्योंकि इतना चलना पड़ता है पैदल उतरने के बाद जिसका कोई हद नहीं। 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर पता नहीं, कोई आइडिया नहीं है कि हमें कितना, आधा घंटा कंटिन्यू चलना पड़ता है बाहर निकलने के लिए। अब मुझे वही टेंशन है, कितना चलना पड़ेगा। 2 द्वार आगे 2 द्वार पीछे, द्वार खुलते इतना ज़ोर से हम भाग रहे हैं कि बस अब हो गया, अभी बस घर जाना है, जितना जल्दी हो सके घर जाना है। सब फास्ट फास्ट भाग रहे हैं। इंटरनेशनल एयरपोर्ट का एरिया इतना बड़ा है ना, चल चल के हालत ख़राब हो जाती है। इसके लिए मैं ये सोच रही हूँ कि अभी मैं कैब बुक ना करूँ, क्योंकि कैब बुक करूँगी तो और टाइम लग जाएगा। बाहर निकल के मुझे ऑटो रिक्शा मिल जाएगी तो मैं वहीं पकड़ लूँगी। ये देखिए मेरी बैग तो आ चुकी है, मेरा लगेज आ चुका है, लेकिन मेरी फ्रेंड जो है उनका लगेज अभी तक आया नहीं है, उसके लिए वेट कर रही हूँ। और मुझे इन्होंने एक ज़िम्मेदारी दी है। मेरी फ्रेंड ने बोला कि मैं जा रही हूँ मेरे इन-लॉज़ की जगह पति के पास, तू प्लीज़ घर जाते टाइम पे मेरे घर पे ना मेरा लगेज छोड़ देगी तो अच्छा रहेगा। मैंने बोला कोई बड़ी बात नहीं है, चलो दे दो मुझे, उसी रास्ते से तो जाना है। तो मैं उसका बैग उसके घर पे छोड़ के निकल जाऊँगी। तो ये एक काम मुझे करना है और मैंने ऑटो कर लिया है। अगर मैं कैब करती तो मेरा और आधा घंटा जाता, क्योंकि कैब का पार्किंग एरिया अलग है। लिफ्ट लो, लिफ्ट से उस पार्किंग एरिया में जाओ, कैब वाले को ढूंढो, कनेक्ट करो, कांटेक्ट करो, बहुत टाइम लगता। तो अभी मैं इनका बैग, इनके घर, मेरी जो फ्रेंड है उनका बैग उनके घर पे छोड़ के फिर मैं आगे निकल जाऊंगी। यहाँ पे बारिश हुई थी सुबह, रिक्शा वाले भाई साहब ने कहा सुबह 6 बजे से 2 घंटा बहुत जम के बारिश हुई, इसके लिए सड़क गीला है। तो अभी तो बारिश हो नहीं रही है, धूप निकली हुई है। वही मैं देख के कंफ्यूज हूँ कि सड़क गीला क्यों है, वैसे तो धूप निकली हुई है। तो पता चला कि सुबह बारिश हुई थी। और मैंने मेरी फ्रेंड की जो बैग है वो दे दिया उनके घर में, और मैं अभी आगे निकल रही हूँ। थक गई हूँ मालूम है, पता नहीं क्यों। ट्रैवल तो इतना कुछ स्ट्रेसफुल था नहीं। ये देखिए यहाँ पर बारिश हो रही है, मलाड, गोरेगांव मलाड साइड में बारिश हो रही है। और बहुत अच्छा पहाड़ जो है ना, बहुत खूबसूरत लग रहा है, एकदम साफ, क्लियर, क्लीन, विविड, बहुत अच्छा लग रहा है। और अभी भी क्लाउडी है, यहाँ पे बारिश नहीं हो रही है बोरीवली से आगे निकली तो, लेकिन क्लाउडी है पूरा, बहुत खूबसूरत मौसम बना हुआ है। अब मैं इस वीडियो को यहाँ पर एंड करती हूँ। घर जाके सबसे पहला काम जो मैं करूँगी वो मैं शावर लूँगी, क्योंकि ना पॉल्यूशन से मैं एकदम धूल मट्टी हो गई। अगर मैं कैब करती तो ये दिक्कत नहीं होती, लेकिन मैं जल्दी घर जाने के चक्कर में ऑटो कर लिया। मुझ में और पेशेंस था नहीं कि मैं कैब के लिए और रुक जाती, और चलना पड़ता कैब के लिए मुझे। लेकिन मैं बहुत धूल मट्टी हो गई। आज मैं ब्लॉग को यहाँ पर ही एंड करूँगी, और आप लोग अपना ध्यान रखिए। फिर मिलती हूँ दूसरी वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय।